वेलकम टू मैथ्स विथ रविलोजी। कक्षा 8 प्रश्नावली 3.4 चतुर्भुजों को समझना, इसको हम पढ़ रहे हैं। तो इसका पहला ही सवाल हमसे कहा गया है। पहले सवाल में हमसे पूछा गया है कि बताइए कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। इनके बारे में आपको एक एक करके बताना है। तो एक चीज़ देख लीजिए यहाँ पर कि ना, मैं जिसके राइट लगा दूंगा वो तो है सत्य और जिसके राइट नहीं लगाऊंगा वो है असत्य। तो आपको सबसे पहले देखना है कि सभी आयत वर्ग होते हैं क्या। आयत के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। और बाकी वर्ग के भी सारे 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। ये भी चीज़ आपको पता है। लेकिन आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसलिए जो आयत है ना वो वर्ग नहीं हो सकता। तो ये पहला वाला ये जो क्या हो गया, ये गलत हो गया एक तरीके। तो दूसरा है कि सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। सम चतुर्भुज की खासियत क्या होती है कि उसकी सारी भुजाएं बराबर होगी, है ना, समान होगी। लेकिन समांतर चतुर्भुज की खासियत होती है कि समांतर चतुर्भुज में दो भुजाएं समांतर होती हैं, आमने सामने की, ऊपर वाली और दोनों साइड की समांतर होती है। तो सम चतुर्भुज समांतर हो सकता है जी, बिल्कुल यह हो सकता है। तो इसको अपन राइट कर लेंगे, ओके, इसको अपन राइट कर लेंगे। तीसरा सवाल पढ़ते हैं। तीसरे में कहा गया है कि सभी वर्ग सम चतुर्भुज और आयत भी होते हैं। देखिए, मैंने बताया था कि आयत वर्ग नहीं हो सकता, लेकिन वर्ग आयत हो सकता है ना। तो वर्ग तो आयत हो सकता है, तो ये तो सही हो गया। और सम चतुर्भुज की खासियत बताई, सारी भुजाएं बराबर, और वर्ग की भी सारी भुजाएं बराबर होती है। तो इसको हम सही कर लेंगे, ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम ई। सभी पतंग, है ना, सभी पतंग सम चतुर्भुज होती हैं। सम चतुर्भुज ऐसी पतंग होती है। अब आपको पता है कि जो पतंग होती है ना उसकी शेप समलंब चतुर्भुज के जैसी होती है। तो पतंगे सम चतुर्भुज नहीं हो सकती क्योंकि पतंगे समान नहीं होती एक तरीके से। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। फिर एफ वाला पढ़ते हैं कि सभी सम चतुर्भुज पतंग होते हैं। अब सभी सम चतुर्भुज के बारे में बात बताया है, सम चतुर्भुज पतंग होते हैं क्या। तो इसमें बताएंगे कि देखना, सम चतुर्भुज जैसी पतंग हो सकती हैं, लेकिन पतंग सभी सम चतुर्भुज नहीं होगी। तो ये क्या, राइट हो गया, ठीक है, ये राइट हो गया, एफ वाला राइट हो गया। जी वाला पढ़ते हैं। जी वाले में हमसे पूछा गया है कि सभी समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होते हैं। जी बिल्कुल, समांतर चतुर्भुज इस तरीके से बनता है, ठीक है। और सम चतुर्भुज क्या होता है, समलंब चतुर्भुज कैसे बनता है, समलंब चतुर्भुज की दो भुजाएं, ये वाली दोनों या फिर ये खड़ी वाली, ये दोनों समांतर होती हैं। तो क्या हो गया कि ये एक सभी समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होते हैं। तो ये बिल्कुल सही हो गया, ठीक है, ये भी सही हो गया। एच वाला पढ़ते हैं। एच वाले में बता रखा है कि सभी वर्ग समलंब चतुर्भुज होते हैं। वर्ग कैसा होता है, इस प्रकार से, है ना, वर्ग। अब इसको समलंब चतुर्भुज, जी बिल्कुल, इसमें ये दोनों समांतर एक तरीके से, और ये दोनों समांतर है, और वर्ग की तो सारी भुजाएं बराबर होती थी, आपस में समांतर तो होगी। तो ये भी राइट हो गया। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन में सबको जाना। अब दूसरा पढ़ते हैं, और दूसरे में हमसे क्या क्या पूछा गया वो देखते हैं। सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें चार भुजाएं लंबाई की हो, है ना, चारों भुजाएं लंबाई में बराबर हो। तो ऐसा क्या क्या हो सकता है जिसकी सभी भुजाएं तो लंबाई में बराबर होनी चाहिए। तो ऐसा हो सकता है सम चतुर्भुज हो सकता है और वर्ग हो सकता है। तो क्या लिखेंगे, पहले एक तो लिख देंगे वर्ग और दूसरा लिख देंगे सम चतुर्भुज, है ना, ये वाला सम चतुर्भुज लिख देंगे। तो पहले में क्या हो गया, वर्ग और सम चतुर्भुज हो गया, ये लिख लेंगे आप। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कि चार समकोण होने चाहिए। समकोण किसके होते हैं, चार समकोण, तो आपको पता ही है, एक तो समकोण वर्ग में होता है, ठीक है, और एक किसमें होता है, आयत में होता है ना, आयत में होता है। तो ये चीज़ें लिख लेंगे आप, वर्ग और आयत, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा सवाल। बताइए कैसे एक वर्ग एक सम चतुर्भुज है, कि जो एक वर्ग होता है ना वो सम चतुर्भुज कैसे होता है, ये आपको लिखना है इसमें। तो इसमें क्या लिखेंगे कि एक वर्ग में चार भुजाएं होती है, इसलिए यह एक सम चतुर्भुज हो गया, है ना, एक चतुर्भुज बन गया। वर्ग की चारों भुजाएं होने के कारण ये एक चतुर्भुज बन गया। चतुर्भुज की चार भुजाएं होती है इसलिए इसको चतुर्भुज कहते हैं। तो क्या लिखेंगे कि वर्ग की चार भुजाएं होती है इसलिए यह चतुर्भुज है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा वाला कि एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज कैसा होता है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, यानी कि ये और ये भुजा दोनों समांतर होती है। तो इसमें लिखेंगे कि वर्ग के बारे में बताना इसमें। तो वर्ग की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है इसलिए यह समांतर चतुर्भुज है, यानी कि ये भुजा और ये भुजा समांतर होने से लिख लेना कि वर्ग की दो भुजाएं समांतर होने के कारण यह समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन आगे वाला। इसमें हमसे कहा गया है कि सम चतुर्भुज कैसे हो सकता है। तो सम चतुर्भुज के बारे में लिखेंगे कि ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। क्योंकि सम चतुर्भुज कैसा होता है, मैं लिख देता हूँ सम चतुर्भुज के बारे में
इस प्रकार से समचतुर्भुज होता है। और समचतुर्भुज यानी वर्ग हो सकता है। ठीक है, अब आयत के बारे में लिखना है आपको कि यह एक आयत होता है। वर्ग आयत कैसे हो सकता है कि वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसके सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, इसलिए यह एक आयत है। देखो, वर्ग को आयत बनाना है तो क्योंकि आपको पता है कि आयत इस तरीके से होता है और आयत के सारे जो ये कोण है ना, ये सारे 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, और अगर वर्ग इसी प्रकार से वर्ग की बात करें तो वर्ग की भी सारे कोण 90 डिग्री के होंगे इस प्रकार से। तो यह आयत जो वर्ग है ना वो आयत बन चुका है। नेक्स्ट देखते हैं हम चौथा सवाल। चौथे सवाल में हमसे कहा गया है कि एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण, है ना, विकर्ण क्या क्या हो सकते हैं। तो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे को समद्विभाजित किस में करेंगे, एक तो करेंगे अपने समांतर चतुर्भुज में, है ना, समचतुर्भुज में, वर्ग में और आयत में, यानी कि सब लिख लेंगे। एक तो लिखेंगे समचतुर्भुज के बारे में, ठीक है, एक लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के बारे में, है ना, समचतुर्भुज है क्या, समांतर चतुर्भुज है क्या, और एक लिखेंगे वर्ग के बारे में। वर्ग की भी जो भुजाएं है ना वो एक दूसरे को बराबर बराबर काटती है, समद्विभाजित करती है, और आयत की भी इसी तरीके से समद्विभाजित करती है। तो इसमें लिख लेंगे, चारों लिख लेंगे। नेक्स्ट है कि एक दूसरे को लंब समद्विभाजक है, यानी कि लंब बनाती है। तो ऐसा केवल दो ही चीज़ों में होता है, एक समचतुर्भुज में होता है और एक वर्ग में होता है। तो पहला लिख लेंगे वर्ग और दूसरा लिख लेंगे समचतुर्भुज। ठीक है, समचतुर्भुज लिख लेंगे। ठीक, शॉर्टकट में समचतुर्भुज लिख रहा हूँ मैं, तो ये आप लिख लेंगे, दोनों लिख लेंगे। अब पूछ रहा है कि बराबर हो, चतुर्भुज जिसके विकर्ण बराबर हो। अब विकर्ण किस किस के बराबर होंगे, आपको पता है कि विकर्ण किसके बराबर हो सकते हैं, या तो फिर आयत के हो सकते हैं, है ना, और या वर्ग के हो सकते हैं। तो दोनों में लिख लेंगे आयत और वर्ग। यहाँ लिख लेंगे आयत, है ना, और दूसरे में लिख लेंगे वर्ग। समझ गए? ठीक है, नेक्स्ट छठा सवाल पढ़ते हैं। छठे सवाल में कहा गया है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है और ओ समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु दे रखा है और इस त्रिभुज के बारे में अपने से कहा गया है। बिंदुओं से यानी B तथा C समान दूरी पर स्थित है ना, जो B तथा C पर समान दूरी पर O जो बिंदु है ना वो स्थित है। A B C तीनों पर समान दूरी पर यह स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि जो बिंदुओं से चिन्हित अतिरिक्त भुजाएं आपकी सहायता के लिए बनाई गई है। तो अपने को क्या बताना है कि एक समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज बना रखा है और अपने को इसको सिद्ध करना है कि जो ओ बिंदु है ना, ये ओ बिंदु ये मध्य में स्थित है, ये बताना है आपको। सबसे पहले देखेंगे AD, इस रेखा को देखेंगे क्योंकि अपनी सहायता के लिए बनाई गई है तो इसका हम यूज करते हैं। तो AD रेखा किसके समांतर है, BC के समांतर है। तो आप इस प्रकार से लिखेंगे कि AD समांतर है BC। पहली बात हो गई, ये लिख ली। दूसरी क्या लिखेंगे, दूसरी इसी प्रकार से AB समांतर है किसके, AB किसके समांतर है, DC के। ये चीज़ ये समझ में आ गई यहाँ पर, ये दोनों समांतर हो गया। मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों रेखाएं समांतर है तो यह समांतर चतुर्भुज हो जाता है। ठीक है, ऐसा होने पर क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। और समांतर चतुर्भुज की खासियत होती है कि समांतर चतुर्भुज के मैंने बताया भी था आपको, और नहीं तो मैं ऐसा भी ओरली बता रहा हूँ आपको कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ना, ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी कि जो अगर ये विकर्ण खींचा मैंने तो इसको बराबर भागों में, इधर भी बराबर होगा, जैसे अगर पूरा 10 है तो इधर 5 होगा और इधर 5 होगा। तो इस प्रकार से बराबर समद्विभाजित करता है। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ पर बात। तो दो भागों में बांटेगा, तो इसलिए क्या होगा कि जो ABCD है पूरा जो समांतर चतुर्भुज बना, उसके अंदर जो AC विकर्ण है, ये पूरा AC विकर्ण है, इसको B और C बराबर भागों में काट रहा है ना, BC यानी कि बराबर भागों में काट रहा है। तो इसलिए OA बराबर होगा OB बराबर होगा OC। समझ गए? इस प्रकार से लिखेंगे, सारा लिख लेंगे, OA OB OC सारे बराबर होंगे। ये आपको इस चीज़ में लिख लेनी है। तो इस प्रकार लिखने से क्या होगा कि जो O बिंदु है ना, ये O बिंदु ये इसका समकोण हो जाएगा और ये मध्य में स्थित हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको इसमें लिख लेनी है। अगर मैं आपको पांचों बता रहा था, पांचों में मैंने बताया था कि इसमें अपने से ये कहा गया है कि एक जो आयत है ना वो एक उत्तल चतुर्भुज कैसे है। अब सीधा सा लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ आपको, आपके सामने बोल रहा हूँ कैसे लिखेंगे कि इसके जो दोनों विकर्ण होते हैं ना, है ना, आयत के, तो आयत बना देता हूँ मैं, आयत ये समझ लीजिए, चलिए ये आयत ही एक तरीके से, ये आयत वाली आकृति बन गई। तो जो इसके विकर्ण होते हैं, ये दोनों विकर्ण है, ये अंदर मध्य में स्थित है ना, मध्य में स्थित होते हैं विकर्ण, तो वैसे आपको पता है कि मध्य में स्थित होंगे। तो लिख लेना विकर्ण मध्य में स्थित होने के कारण ये एक उत्तल यानी कि उभरा हुआ एक तरीके से, ये स्थित होने के कारण ये इस प्रकार से लिखेंगे आप। ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं, वैसे नहीं भी करो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। जो मैंने बताया आपको इंपॉर्टेंट वो चीज़ें आपको लिख लेनी है। यहाँ तक आप पहुँच गए, वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है, एक बार लाइक करें, और चैनल पर नए हैं
तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपन अगली वीडियो में इसी उत्साह और जोश के साथ। अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहे। जय हिंद।